हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल द एजू ब्लिस में स्वागत है। और आज जो है हम पढ़ेंगे अपना नया टॉपिक इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा। तो सबसे ज़रूरी बात, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा। चलिए समझते हैं क्या है ये। तो सबसे पहली जो चीज आती है इसमें वो है कि एजुकेशन फॉर ऑल डिस्पाइट ऑफ एनी डिफरेंसेस, मतलब कि आप सभी को शिक्षा देंगे बिना किसी डिफरेंसेस या किसी भी बिना भेदभाव के, बिना किसी में अंतर किए आप सभी को एक समान जो है एजुकेशन देंगे। तो यही हमारा क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन। छोटी सी अगर उसमें हम समझें तो बिना किसी भेदभाव, बिना किसी अंतर के सभी को, जो भी स्टूडेंट जैसा भी है उसको उसी तरीके से हम जो है एजुकेशन देंगे। नेक्स्ट इसी में अगर हम देखें तो एजुकेशन इन विच ऑल टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन गिफ्टेड, नॉर्मल, डिसेबल्ड आर टॉट इन रेगुलर स्कूल्स। समझिएगा पॉइंट को कि ऐसी शिक्षा जिसमें कि हम सभी बच्चे, सभी तरह के, सभी टाइप्स के बच्चे, जो चाहे वो गिफ्टेड हो, चाहे वो नॉर्मल हो या वो डिसेबल्ड हो, उन सब को हम क्या कर रहे हैं, एक साथ रेगुलर स्कूल जो हैं उसमें एक साथ पढ़ाएं, ठीक है। कोई भी उनमें भेदभाव ना करें, कोई अंतर ना करें, कोई पार्शियलिटी ना हो, ठीक है। सबको एक समान लेकर हम साथ में चलें। तो ये है हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन या हम कहें समावेशी शिक्षा। और अगर हम समझें तो जैसे कि हमारी जो प्रकृति है, हमारी जो मदर नेचर है, जैसे वो किसी के भी साथ कोई भी भेदभाव नहीं करती, वैसे ही हमें हमारी शिक्षा में भी सभी के साथ एक साथ जो है एक समान व्यवहार अपना रखना चाहिए, सभी को एक साथ लेकर चलना चाहिए, किसी में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे सूरज या कहें कोई पेड़, जैसे सूरज जो है अपनी जो रोशनी जो है हर किसी में बराबरी से बांटता है, ये नहीं किसी को ज्यादा दे या किसी को कम दे, सबके लिए बराबर है। कोई पेड़ अगर कोई छांव दे रहा है तो वो सबके लिए बराबर दे रहा है, किसी में जब कोई अंतर नहीं है। तो उसी तरह हम भी अपनी शिक्षा प्रणाली जो है उसमें कोई भेदभाव ना करें, कोई अंतर ना करें और अपनी शिक्षा बिल्कुल एक समान सभी को प्रदान करें। यही है हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन या कहें समावेशी शिक्षा। जैसे कि आप समझ रहे होंगे, समावेशी यानी कि सभी का एक साथ समावेश करके शिक्षा प्रदान करना। और अगर हम समझें नेक्स्ट, तो इसमें जो है दो टर्म जो है आते हैं, एक है इंटीग्रेटेड एजुकेशन, एक है इंक्लूसिव एजुकेशन। अगर हम इन दोनों को समझें, एक इंटीग्रेटेड मतलब एकीकृत शिक्षा, वही इंक्लूसिव जैसा कि अभी हमने समझा समावेशी शिक्षा। अब इन दोनों को समझने के लिए पहले एक चीज और आप ध्यान रखिए कि इंक्लूसिव एजुकेशन से पहले जो था वो इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम चल रहा था। उससे भी पहले एक चल रहा था स्पेशल एजुकेशन। अब स्पेशल एजुकेशन को अगर हम समझें तो स्पेशल एजुकेशन में क्या था, जो भी स्पेशल बच्चे हैं, कोई डिसेबल्ड है या किसी भी तरीके से वो अलग है एक नॉर्मल बच्चे से, तो उसके लिए क्या है, बिल्कुल एक स्पेशल स्कूल खोले गए थे जिसमें कि उनको शिक्षा दी जाती थी। तो वहां पर क्या था, बच्चे अपने आप में अपने आप को वो कहें कि एक अक्षमता उनके, वो ये सोचते थे कि हम मुझ में जो है कुछ अक्षमता है या कुछ मैं जो है इस तरीके का हूं कि मुझे इस स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ, इसी जो है उनकी जो ये परेशानी थी या उनके मन में ये बात ना आए, इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, फिर इंटीग्रेटेड एजुकेशन या एकीकृत जो शिक्षा है वो स्कूलों में स्टार्ट की। इसमें क्या था कि बच्चे जो हैं उनको एक करके एक साथ जो है पढ़ाना था। अब क्या है, दोनों को हम इन दोनों को समझते हैं। स्पेशल एजुकेशन आप समझ गए होंगे जो कि इंटीग्रेटेड से पहले थी। अब जो हमारे स्कूलों में जो अब जो सिस्टम चल रहा है वो इंक्लूसिव एजुकेशन के तौर पे चल रहा है। और अगर अब इन दोनों को समझते हैं पहले हम, तो सबसे पहले अगर हम एकीकृत शिक्षा या इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात करें तो इसमें आ जाते हैं आपके गिफ्टेड, नॉर्मल और डिसेबल्ड।
इन सबको क्या कर लिया गया, इंटीग्रेट कर लिया गया। और अगर इन दोनों के में हम अगर डिफरेंस समझें तो एक बेसिक जैसा जो डिफरेंस सबसे पहले अगर हम यहाँ पे, मैंने उसे नोट नहीं किया है, आप जो है तो समझिएगा, चाहे तो नोट कर लीजिएगा कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन में क्या हुआ, बच्चों को एकीकृत तो कर लिया गया, उन्हें इंटीग्रेट कर लिया गया, लेकिन उनको एडमिशन दे दिया गया स्कूलों में, लेकिन उनके हिसाब से कुछ भी वहां पर जो सिस्टम था उसको नहीं बदला गया। मतलब आपने साथ तो सबको ले आए, लेकिन उनको आपने एक साथ जो उनके अलग अलग जो उनका व्यवहार है, अलग अलग जो उनकी नीड्स है, उनके अकॉर्डिंग आपने कुछ भी बदलाव सिस्टम में नहीं किया। तो वहीं जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, इसमें क्या हुआ कि सारे बच्चों का एडमिशन भी कराया गया और साथ में सभी को उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग उनको शिक्षा दी जाती थी। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। तो जैसे कि गिफ्टेड, नॉर्मल और डिसेबल्ड सारे जो बच्चे थे उसको एकीकृत शिक्षा में एक साथ ले आए इन सेम क्लासरूम, बट नो स्पेशल ट्रीटमेंट गिवन। लेकिन कोई भी स्पेशल जो ट्रीटमेंट, एक जो स्पेशल बच्चा जो है उसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, वो उसको यहाँ पर नहीं मिला। वहीं समावेशी शिक्षा की बात करें तो इसमें भी गिफ्टेड, नॉर्मल और डिसेबल्ड सबको हमने क्या कर लिया, इंक्लूड कर लिया। इंक्लूसिव जो है उस एक क्लासरूम में ले आए इन सेम क्लासरूम एंड स्पेशल ट्रीटमेंट इज गिवन। और यहां पर जो है उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया, उनके अकॉर्डिंग उनकी जो है हमने जो भी शिक्षा प्रणाली थी उनके अकॉर्डिंग उसको हमने बनाया। ठीक है। वहीं अगर नेक्स्ट इस पॉइंट की बात करें, नॉर्मल प्लस स्पेशल, नॉर्मल जो और स्पेशल जो है उन सभी को एक समान व्यवहार उनके साथ रखा गया, या हम कहें कि हमारा जो टीचिंग प्रोसेस था सबके लिए एक समान रखा गया। वहीं एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट गिवन टू स्पेशल स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या हुआ, हमने जो है उन्हें एजुकेशन, जो शिक्षा थी, जो एनवायरनमेंट, जो उनको माहौल देना था, गिवन टू स्पेशल स्टूडेंट, जो स्पेशल स्टूडेंट को हमने दिया है वो दिया है अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। याद रखिएगा, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग हमने उनको जो है शिक्षा और माहौल वहां पर प्रदान किया, जिससे कि उन्हें भी वहां पर बेहतर जो है वो फील कर सके, अच्छा जो है उन्हें लगे, उनके लिए भी जो है टीचिंग प्रोसेस आसान रहे। ठीक है। फिर आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, नो स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर। यहां पर आपने सबको एक साथ ले आए, लेकिन जो स्पेशल बच्चे थे उनके लिए कोई भी अलग से स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया गया। वहीं अगर हम बात करें स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशल डिजाइन्ड क्लासेस, अब वही समावेशी शिक्षा या इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें तो यहां पर स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब यह है, कोई डिसेबल्ड अगर बच्चा है जिसको चलने में दिक्कत है तो उसके लिए आपने क्या किया, रैंप जो है स्कूल में बनवा दिए। और अगर हम बात करें, आपने क्या किया कि जो भी जिसको अगर सुनने में प्रॉब्लम है तो आपने अगर वो थोड़ा जो है ऊंचा सुनता है तो आपने अपनी जो वॉइस है उसको थोड़ा लाउड कर दिया। ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जो आपने अपने एजुकेशन में जो है चेंज कर उनके अकॉर्डिंग आपने अपना जो है व्यवहार में परिवर्तन करके उनके अकॉर्डिंग आपने अपनी शिक्षा उनको दी है। तो ये जो स्पेशल डिजाइन्ड क्लासेस जो हैं उनके लिए, जैसे कि ऑडियो विजुअल एड्स का यूज किया आपने क्लास में, है ना, अलग अलग प्रोजेक्ट्स के माध्यम से जो है उनको सिखाया आपने। तो ये सारे क्या थे, आपने उनके अकॉर्डिंग, उनके जो उन्हें जो चाहिए उसके जैसा जो है आपने अपनी एजुकेशन को चेंज कर लिया। तो यहां पर आपने साथ में तो ले आए, लेकिन उनके अकॉर्डिंग आपने कुछ भी चेंज नहीं किया। फिर अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नो स्पेशल करिकुलम। कोई भी जैसा एक नॉर्मल के लिए है वैसा ही एक कहें कि जो स्पेशल बच्चा है उसके लिए भी सेम जो है आप करिकुलम का यूज कर रहे हैं। देखिए ऐसा है कि एक नॉर्मल बच्चा जो है एक नॉर्मल तरीके से सब चीजों को अपना हैंडल कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहीं एक गिफ्टेड बच्चा जो है उसके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी अगर आप जैसे कि बहुत ज़्यादा स्लो चलें, या मतलब अब गिफ्टेड है तो सीधी सी बात है कि वो बहुत जल्दी जो है चीज़ों को सीखता है।
ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं आपकी जो पढ़ाने तरीका है उससे बोर हो सकता है, ठीक है। और वहीं एक डिसेबल्ड या कोई ऐसा बच्चा है, स्पेशल बच्चा है, जिसे कि आप जो भी पढ़ा रहे हैं तो वो उसके समझ में नहीं आ रहा, वो थोड़ा धीरे सीखता है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप अपना करिकुलम को थोड़ा चेंज करेंगे, अपना जो सिलेबस है उसको थोड़ा चेंज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग लाएंगे, है ना। तो वही यहां पर कहा गया कि स्पेशल करिकुलम, यहां पर क्या किया गया, बच्चों के अकॉर्डिंग उन्हीं का स्पेशल करिकुलम ऐड किया गया, डिजाइन और फॉलोड फॉर स्पेशल स्टूडेंट। उन्हीं के अकॉर्डिंग आपने अपने करिकुलम डिजाइन किया और उसी को फॉलो करते हुए स्पेशल स्टूडेंट के लिए रखा, जिससे कि उनको और बेहतर उसमें जो है पढ़ने में समझ में आया और उनको अच्छा भी लगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, डज नॉट नेसेसरली इंटीग्रेटेड ऑल स्टूडेंट्स, वहीं अगर इसकी बात करें, इंक्लूड्स ऑल स्टूडेंट नेसेसरली, मतलब ये हुआ यहां पर इंक्लूसिव एजुकेशन में आपने सभी बच्चों को उनके अकॉर्डिंग सभी को जो है ऐड किया अपनी शिक्षा प्रणाली में, सबको एक समान एक साथ लेकर आप चले, ठीक है, तो सबको आपने इंक्लूड किया, नेसेसरली इंक्लूड किया। वहीं अगर हम बात करें ये आपकी इंटीग्रेटेड एजुकेशन की, यहां पर आपने क्या किया कि सबको इंक्लूड तो कर लिया, आपने इंटीग्रेट तो कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उनकी जो नीड्स हैं, उसको आपने ध्यान में नहीं रखा, जिससे कि वो और जो है पिछड़ने के चांसेस उसके ज्यादा हो जाएंगे और उसको इंटरेस्ट भी नहीं आएगा, है ना। अगर कोई बच्चा अगर कहीं पे बोर हो रहा है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, आप अपने नेचर में ले जाकर उसको जो है रियल लाइफ एक्सपीरियंस से जो है उसको और अच्छे से पढ़ा सकते हैं, जिससे कि उसमें भी इंटरेस्ट आएगा और वो और अच्छे से सीख पाएगा। तो ये कुछ हमारी जो टर्म्स थे जिनको आपने समझ लिया होगा। अब एक चीज और आप याद रखिएगा, एक यहां पे वर्ड आता है सेग्रीगेट, सेग्रीगेट या सेग्रीगेशन भी जिसे हम कहते हैं। तो ये जो सेग्रीगेट है इसे हम कहते हैं अलगाव, ठीक है। ये सेग्रीगेट अलगाव ये आपको बच्चे में नहीं करना है, बच्चे में आपको सेग्रीगेशन अलगाव नहीं करना है, ये टर्म याद रखिएगा, बहुत बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट एक और टर्म आता है लेबलिंग, या हम कहें लेबलिंग, ठीक है। आपको बच्चों को लेबलिंग नहीं करनी है। लेबलिंग का मतलब आप समझिए कि जैसे कोई दिव्यांग अगर बच्चा है तो आप उसे मतलब ये फील ना होने दें, सभी के साथ जब आप उसे पढ़ा रहे हैं तो बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप सबके साथ कर रहे हैं। उसे एक्स्ट्रा जो है सिंपैथी भी आप ना दें, जिससे कि उसे ये फील हो कि वो जो है डिसेबल्ड है, इसलिए आप उसको इतना जो है सिंपैथी उसके लिए रख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको सबके साथ समान वैसे ही उसके साथ ही पेश आना है, ताकि वो भी अपने आप को उन्हीं बच्चों के जो तरह है समझ सके, उन्हीं की तरह वो भी जो है एकदम इक्वल उसके लिए अपॉर्चुनिटी वहां पर हो। तो लेबलिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, सेग्रीगेट नहीं करना है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं अपने कुछ दूसरे टर्म्स पर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है लर्निंग डिसेबिलिटीज, यानी कि अधिगम अक्षमताएं। इनके बारे में बहुत जरूरी है पढ़ना, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको ये हर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो समझते हैं, सबसे पहला जो है हमारी जो लर्निंग डिसेबिलिटी है वो है डिसलेक्सिया। क्या होता है ये? डिफिकल्टी इन रीडिंग। आपको क्या है, यहां पर रीडिंग में डिफिकल्टीज आएंगी। जैसे कि बच्चा जो है वो क्या करेगा, SAW 100 को क्या पढ़ेगा, वॉज पढ़ेगा, मतलब कि वो कुछ अलग उल्टा उसको समझ में आएगा या उल्टा वो पढ़ेगा, ठीक है। 100 को वॉज पढ़ेगा। और हम कहें अगर कहीं 9 है तो उसको वो 6 दिखाई देगा, है ना। तो वो उसके जो है न्यूरोलॉजिकल कुछ ऐसा इम्बैलेंस है जिससे कि वो ये सारी चीजें उसको डिफिकल्टी होगी पढ़ने में। तो ये क्या है, आपका डिसलेक्सिया। वहीं अगर हम बात करें दूसरा जो है हमारा है डिसग्राफिया। इसको आप ग्राफ से याद रख सकते हैं। ग्राफ क्या करते हैं हम लोग, हाथों से ही बनाते हैं। तो ग्राफ से ही याद रखिए, ये डिफिकल्टी किस में होगी, राइटिंग में, यानी कि लिखने में उसे
समस्याएं आएंगी। नेक्स्ट फिर हमारा आता है डिसकैलकुलिया, यानी कि इसमें आप एक वर्ड ये देख रहे हैं कैलकुलिया। डिस कहीं पे जहां पर भी DYS डिस का मतलब यहां पे क्या है कि अक्षमता है, यहां पर उसे डिफिकल्टी है इसमें, तो उसे अब यहां पर किसमें है डिफिकल्टी इन कैलकुलेशंस, वो जो है जो कैलकुलेशंस है उसमें उसको परेशानी होगी। और अगर हम कहें अंडरस्टैंडिंग नंबर्स, यानी कि कुल मिलाकर अगर आप इसे जोड़ो तो मैथमेटिकल जो भी समस्याएं हैं वो उसको यहां पर होंगी कैलकुलेशन में, नंबर्स को समझने में। फिर आते हैं हमारा नेक्स्ट डिस्फेजिया, या इसी को हम अफेजिया भी कहते हैं। ये क्या है आपका लैंग्वेज डिसऑर्डर है, यानी कि भाषा अक्षमता है, इसमें जो है उसे भाषा जो है उसमें समस्याएं आएंगी। नेक्स्ट फिर हमारा आ जाता है डिस्प्रैक्सिया, या हम कहें इसी को अप्रैक्सिया भी कहते हैं। ये क्या है, ये ब्रेन बेस्ड मोटर डिसऑर्डर है, यानी कि आपके जो फाइन मोटर स्किल्स जो हैं, या हम कहें फाइन मोटर्स जो हैं, या हम कहें कि जो ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज हैं उसमें आप कोऑर्डिनेट एक साथ नहीं कर पाते, इसीलिए जो है आपको ये, और हम कहेंगे ब्रेन बेस्ड है, यानी कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें कि आपका कोऑर्डिनेशन अपने खुद के जो है मोटर जो पार्ट्स हैं उनके साथ नहीं होता है। सॉरी, ठीक है। तो ये थी हमारी कुछ 5 लर्निंग डिसेबिलिटीज, या हम कहें अधिगम अक्षमता है। अब हम आते हैं इसी में एक हमारा और टर्म है जिसे हम कहते हैं द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, या हम कहें इसको RPWD एक्ट, जो कि हमारा 2016 में आ गया था। और इसकी अगर हम बात करें, ये है क्या बेसिकली, इसमें आप जो पर्सन है उसके जैसे कि उसका एजुकेशन, उसका समाज का अधिकार, बहुत सारे जो हैं इसमें आ जाते हैं। आप हम इसको एजुकेशन के जो है रिलेट करके उसमें पढ़ रहे हैं कि कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ये आती है आपके मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में। वहीं अगर हम बात करें दूसरा जो टर्म पॉइंट है इसमें, दिस एक्ट रिप्लेसेस PWD एक्ट 1995, यानी कि इससे पहले जो है PWD एक्ट 1995 को रिप्लेस करके ये एक्ट RPWD 2016 ये जो है इंट्रोड्यूस किया गया। इससे पहले क्या था, PWD एक्ट 1995 में जो आया था। फिर अब अगर हम बात करें RPWD की, तो इट केम्स इनटू फोर्स फ्रॉम 15 जून 2017, यानी कि ये आपका 15 जून 2017 से फोर्स में आ गया, मतलब कि लागू कर दिया गया। ठीक है, ये था राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। एग्जाम में ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो जैसा कि आज हमने देखा इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशी शिक्षा, और अगर हम बात करें ये आपके सीटेट में 5 मार्क्स का टॉपिक है, यानी कि 5 मार्क्स जो हैं वो यहां से आपके इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा से आ जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है आज आपने ये समझा। और कैसा लगा आपको आज का सेशन जरूर कमेंट करके बताइएगा, और सेशन अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।